बांग्लादेश संकट के 10 बड़े अपडेट अभी जल्दी से आपको बता देते हैं, उसके बाद हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं उनके पास चलेंगे। पहला बड़ा अपडेट, बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है। दूसरा बड़ा अपडेट, मोहम्मद यूनुस बने अंतरिम सरकार के प्रमुख, अभी फिलहाल वही देखेंगे। तीसरी बड़ी बात, शेख हसीना के विरोधी छात्र नेता नाहिद ने शपथ ली है। इसके अलावा चौथी बड़ी बात जो वहां से निकल कर आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने मोहम्मद यूनुस को बधाई दी है कि उन्होंने इस बात को सत्ता संभाली है, सरकार बनाई है, गठन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जताई हिंदुओं की सुरक्षा की उम्मीद, क्योंकि लगातार वहां हमले हो रहे हैं, इसलिए बहुत बड़ी बात है। छठी बात, यूएस ने कहा, अमेरिका ने कहा है लोकतांत्रिक भविष्य की रूपरेखा अब बननी चाहिए बांग्लादेश में। सातवीं बड़ी बात, तख्ता पलट के बाद से अब तक 232 लोगों की मौत हो चुकी है और यह सबसे ज्यादा चिंताजनक है। आरक्षण विरोधी आंदोलन के 23 दिन में 560 मौतें हो चुकी हैं। नौवीं बड़ी बात, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बड़ी तादाद में लोगों ने शरण मांगी है, ये तस्वीर भी हमने कल देखी। और 10वीं बड़ी बात, ढाका की सेंट्रल जेल से फरार हो गए 209 कैदी भी। तो अभी भी उआपो की स्थिति बनी हुई है। और आपको बता दें कि एक तरफ तो मोहम्मद यूनुस ही कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों पर हमले हुए तो पद छोड़ देंगे, वहीं शेख हसीना के पार्टी नेताओं पर हमले हो रहे हैं। शेख हसीना इस वक्त भारत में हैं और वो ये भी कह रहे हैं उनके बेटे की वो आवामी लीग वापस आ सकती है सत्ता में। ब्रिगेडियर दत्ता, आप कैसे देखते हैं इन हालातों को? देखिए, जो सूरत हाल बांग्लादेश में देखी जा रही है यकीनन बहुत ही शर्मनाक है और बिल्कुल ह्यूमैनिटी के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि जब उन्होंने देश छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया, तो वहाँ तशद्दुद और इस तरह की जो वायलेंस है उसकी जरूरत नहीं है। और खासकर हिंदुओं पे जिस तरह से वो ये कर रहे हैं, तो वो अपने रिश्ते बदतर कर रहे हैं भारत के साथ। और बांग्लादेश को ये समझना चाहिए कि अगर उसको एशिया में अपनी एक वजूद बनाना है या अपनी एक आइडेंटिटी रखनी है, तो भारत को साथ लेके चलना होगा। और खासकर जो सत्ता आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने कई वर्षों से ये कोशिश की कि साहब भारत को चाहे वो जनरल असलम बेग की पॉलिसी रही हो, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, या टेररिज्म या और इस तरह का कोई मुद्दा हो, लेकिन वो सक्सीड नहीं हुआ है। तो बांग्लादेश को भी ये चाहिए कि वो एक बेहतर सरकार वहां बनाए, एक समन्वय रखे और सारे जो धर्म और जाति हैं उनको साथ लेके चले। खासकर जो स्टूडेंट अनरेस्ट जो हुआ है, क्योंकि केवल स्टूडेंट अनरेस्ट नहीं था, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है और कई सालों से इसकी जो बुनियाद थी वो रखी गई थी। क्योंकि आप ये देखिए, पंजाब में भी जब इंसर्जेंसी हुई थी तो उसका सृजन 1958 में जनरल अयूब खान ने शुरू किया था। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, ये नहीं है कि साहब ये कोई पिछले 4-5-6 महीनों में ये इवेंट्स अनफोल्ड हुए हैं। हालांकि 5-6 महीने से काफी कंफ्यूजन या काफी उबाल आ गया था और शेख हसीना के खिलाफ बहुत ज्यादा विद्रोह था और ये विद्रोह फिर सड़कों पर उतरा, इतनी मौतें हो गई। मनीष, एक आखिरी सवाल बहुत कम शब्दों में, अब आगे क्या हुआ? क्योंकि हम देख रहे हैं सैकड़ों की तादाद में लोग तरस रहे हैं भारत आने के लिए, बॉर्डर पर बहुत संकट की स्थिति है। देखिए, मोहम्मद यूनुस ये जानते हैं कि अगर जल्द से जल्द हालात सामान्य नहीं हुए तो उन पर दबाव बनेगा और इस वक्त जो उनकी प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी हुई है। ऐसे में भारत सरकार ने यही अपील किया है कि बांग्लादेश की सरकार हालात को काबू में करे, बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और जो लोग इस वक्त भारत के सीमा पर मौजूद हैं वो वापस अपने अपने घरों पर जाएं, इस उम्मीद के साथ, इस भरोसे के साथ कि सब कुछ ठीक रहेगा। ठीक।